Graduated. No, graduated. I never thought this day would come this fast. 4 years and it all comes down to this moment. Today is officially our last day. The last time we walk into the campus as student. The last time 17, 16 के बाद नहीं 18 के बाद 19 ये 19 ये छोड़ दो 19 के बाद 22 के बाद 24 24 के बाद 25 हम लेके आएंगे। आई डोंट नो क्या बोलूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या छोड़ूँ, बिकॉज ये इतना कुछ है बताने को और ये व्लॉग बहुत छोटा है। 4 साल कैसे गुजर के 4 दिनों में पता ही नहीं चला। जब स्टार्ट में गए थे और तब रोना आ रहा था कि कैसे गुजरेंगे 4 साल, कहाँ आ गई मैं, और पता ही नहीं चला कि 4 साल 4 दिनों में गुजर के कैसे। फीलिंग्स मिक्स हैं, एक्साइटमेंट भी है और सैडनेस भी है। एक्साइटमेंट के फाइनली हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं और हम भी बड़े हो गए हैं, और सैडनेस इस बात की है कि हम लोग को ये चैप्टर नहीं ख़त्म करना था। इतनी अच्छी क्लास फेलोज़, इतना अच्छा स्टाफ, इतनी अच्छी टीचर्स, हम लोग इनको नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इतनी अच्छी फ्रेंड्स। अगर बात की जाए स्टाफ सबसे अच्छा था और सबसे अच्छे शायद हम ही थे। हाँ, कह सकते हैं कि खुद तारीफ़ कर रही हैं अपनी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ये डिज़र्व करते हैं। मेरा दोबारा संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही। पेपर्स वाले काम से हम लोग फ्री हो चुके थे और वी डिसाइडेड कि हम लोग कुछ दिन बाद आएंगे। साइनिंग ऑफ डे भी तभी होगा और पेपर्स वगैरह भी देख लेंगे। फिर हम लोग जब आए, हमने सबसे पहले तो पेपर्स वाला काम निपटाया कि पेपर्स वगैरह देख लें। और हमारा बैच ऐसा था ना जो पूरी क्लास नहीं पढ़ती थी और मार्क्स फिर भी आ ही जाते थे, और बिल्कुल हमें मार्क्स की टेंशन नहीं थी कि लास्ट सेमेस्टर है चलो मार्क्स देख लेते। नहीं, हमारा था कि बस पेपर्स देखें और काम खत्म हो। पेपर्स हमने देखे और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि व्लॉग भी बनाना है, और कुछ क्लिप्स जो बने हुए थे मैंने कहा कि एडिट करूँगी, बिकॉज कि मुझे ये मेमोरी सेव रखनी थी हमेशा के लिए अपने पास। जो मेरी टप्पे कोई खानदा लाल भरा रंग आसमान दा रूप जिवें निखरी रखान दा जिथे जिथे जावे पैर रखदी सोहणीए बर्फ वांगू थारे गब्बरू अंगले ते दिल लेना चाहुंदी है हस हस सोहणी ते काले गब्बरू अंगले ते दिल लेना चाहुंदी है हस हस सोहणी ते काले गब्बरू। थोड़ा सा आगे लेके जाओ फोन। मुझ पे लगाओ फिर बोल देना कि ये नहीं लगाओ। ये इसने नहीं लगवाया। सरप्राइज़ बना था और हम लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, हद से ज़्यादा। और क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था सरप्राइज़ और इतना अच्छा लगा है। एक दफ़ा मैंने इंस्टा पे रील शेयर की थी फ्रेंड को अपनी, और कि मैं GR डिजर्व दिस, तो तब से शी सेड के 1 साल से मेरे माइंड में प्लान चल रहा है और लास्ट डे पे उसने सरप्राइज़ दे दिया फाइनली। थैंक यू सो मच क्राइम पार्टनर फॉर एवरीथिंग। और फाइनली आज हम लोग अपनी इस ड्यूटी को भी गुड बाय कह रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ। हम दोनों इस ड्यूटी को भी गुड बाय कह रहे हैं, और इसको लाना आसान नहीं था, ना पहनना आसान था और ना इसको उतारना आसान है। उस दिन बस हमने साइन किए, पेंट्स लगाए, सबको मिले और रोए आखिर में, और सब बस घरों को चले गए हम। और ये हम जा रहे हैं बाजार में लूट लूट करने, हमें स्कूल नहीं था, अभी हम लूट लूट करने जा रहे हैं। बोतल दुपट्टे के नीचे करें, पानी गर्म हो जाएगा इसलिए। हाँ, पानी को सेव रखें। हमारा लास्ट है ग्रेजुएशन का, ठीक है। हम लोग अब कुछ जा रहे हैं खाने, एक जा रहा है, 2 जा रहे हैं। गाइस, मैं हूँ आपकी नूर। देखिए आपको दुनिया में घूम रही है, तो मेरे से प्यार करती है नहीं। अच्छा, हमारा उस दिन ही इरादा था कि हम लोग कुछ खाने जाएंगे, लेकिन उस दिन टाइम ही नहीं बचा और हमारे पास टाइम इतना नहीं था कि हम लोग प्रॉपर सही वाली पिक्चर्स ले सकते। तो हम लोग उस दिन घरों को चले गए और हमने डिसाइड किया कि अगले दिन आएंगे हम लोग और फिर कुछ खाने जाएंगे। तो अगले दिन जैसे ही हम लोग आए, पेपर्स हमने देखे और उसके बाद हम लोग कुछ खाने के लिए चले गए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे और यहाँ पे ये लोग थक चुके थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे। अच्छा, यहाँ पे बैठ के अभी ट्रेन पे जाना है, कि हमने खाना कुछ किया, खाने, लेकिन हमने ट्रेन पे जाना है। Devant cette photo dans ton lit, il n'est pas fou, il y croit c'est tout, il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, Paris n'attend rien, rien autour, il ne sent. यार अपना बाया तो उठाओ, किसी के पाँव के नीचे आया।
अच्छा, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और आप लोग कह रहे होंगे कि उसकी कोई फ़ोटो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, बिकॉज़ कि हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट नहीं होती है ऐसे, कोई भी सेरेमनी नहीं होती। फेयरवेल होती है ऐसे, इस दफ़ा वो भी नहीं हुई, हमारी बैड लक, लेकिन हम लोगों ने घर पे कर ली और वो ज़्यादा अच्छी हो गई, तो ये हमारे लिए गुड लक की थी। और बिलीव मी कि ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती है। अगर आपका स्टाफ अच्छा है, अगर आपके टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, अगर आपके फेलोज़, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं ना, तो बिलीव मी ये चीज़ें आप लोग के लिए मैटर ही नहीं करती। स्टार्ट में हम लोग कहते हैं कि होना चाहिए था, ये कैसा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब आपका स्टाफ अच्छा है, टीचर्स अच्छी हैं आपकी फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें फिर मैटर नहीं करती। फ़ोटोज़ भी हमने ले ली, हमने फेयरवेल भी कर ली, हमने मेमोरीज़ भी बना ली और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया हम लोगों ने। फाइनली इतनी बहस के बाद हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया कि हमें जाना कहाँ पे है, और जाते ही हमने मेन्यू देखा और हमें पता नहीं था कि अब हमने खाना क्या है। हम सब ने तो नाश्ता किया हुआ था और इतना दिल भी नहीं कर रहा था कि हम लोग काफ़ी जल्दी गए हुए थे। बस एक ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, एक फ्रेंड ने, और उसे लगी हुई थी भूख, और बाकी हमें कोई भूख नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो बस हमने ऑर्डर किया और अपने ऑर्डर का वेट किया। और वहाँ पे कुछ ऐसा देख लिया था ना मेरी दोस्त ने, और बस फिर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। शी इज़ सो एंटरटेनिंग, और बंदे का मूड ख़राब हो वो ऐसे ठीक कर देती है ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। La il dimmi il attend devant cette photo dans ton il n'est pas fou. और यहाँ पे जहाँ हम लोग गए थे, लड़कियाँ ऐसे आई थी ना, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि कैसे ये लोग अपने पेरेंट्स को धोखा देके ऐसे मतलब डायरेक्ट आ जाती हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हो क्या रहा है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट हो गया ना कि कैसे लोग ऐसे कर लेते हैं, और हम लोग सिचुएशन सभी फील करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बिल्कुल कोई गलती नहीं करते और हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई, लेकिन दिस इज़ टू मच। यहाँ पे हमने पेमेंट डिवाइड की कि कितनी कितनी आ रही है, और हम लोग वो कलेक्ट कर रहे थे। और कैलकुलेटर मुझे लगता है कि वो हमेशा फ़ोन वाला यहाँ पे यूज़ होता है, ऐसी जगह पे कभी भी, वरना हमने इसको कभी खोला ही नहीं है। किसी को पिज़्ज़ा खाना था, किसी को ज़िंगर खाना था और किसी को शवारमा खाना था। जिसने यहाँ से खाना था उसने खाया, और फिर जिसको शवारमा खाना था उसने वहाँ से खाया। उसके बाद फिर हमने कहा था कि स्लैश पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और फिर जाएंगे, लेकिन हमें इतना लेट हो चुका था कि हमें जाना पड़ा। हमने आइसक्रीम भी नहीं खाई, हमने स्लैश भी नहीं पिया, और बस हम लोगों ने ये खाया यहाँ से और हम लोग उठ गए। ये म्यूज़िक ऑलरेडी पीछे लगा हुआ था, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वहीं पर। और बस उसके बाद फिर हमें जो गाड़ी मिली हम उस पर बैठे और कॉलेज। आई नो ये व्लॉग इतना अच्छा नहीं बना और वॉइस ओवर भी इतना अच्छा नहीं हुआ, बीच में बहुत सी डिस्टर्बेंस थी, लेकिन मैं फिर भी ये पोस्ट करूँगी, मुझे ये मेमोरीज़ में सेव रखना है। तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना।